आज पढ़ा जाएगा मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे संकेत आगे बना दिया गया है। अब यहाँ पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना हम लोग को, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाएगा, तो 100 से। यहाँ लिख दिएगा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। मतलब अगर कहीं कोई भी संख्या अगर दिया रहेगा, अगर उसको कहेगा प्रतिशत में बदलने जाएगा तो कैसे, यहाँ बताया जाए कि 100 से गुणा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंट में बदल सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए, हम कहें जब भी कहीं प्रतिशत वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम दो प्रकार से सूत्र का उपयोग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। सूत्र बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम लोग तो सूत्र 2 लिखा गया है। आगे देखा जाए, हम कहें जब भी कहीं एग्जाम वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें कौन सूत्र लगाएंगे, प्रतिशत बराबर होगा प्राप्त किए गए अंक बटा में कुल अंक, और गुणे में क्या रहेगा 100। और हम क्या प्राप्त किए गए अंक को क्या कहते हैं, प्राप्तांक कहते हैं, ठीक। और कुल अंक को क्या कहते हैं, पूर्णांक आ जाता है, ठीक। और यहाँ पे गुणे में 100, और गुणा 100 किस लिए आया होगा, क्योंकि हमको पता है पहले से प्रतिशत में अगर बदलना रहेगा तो किससे गुणा किया जाएगा, 100 से, ठीक। आगे देखा है दूसरा सूत्र यहाँ पे प्रतिशत बराबर है, यहाँ पे लिखा जाए कुछ अंक बटा में कुल अंक, गुणे में 100। अब यहाँ देखा जाए कुछ अंक का मतलब दिया रहेगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से समझा जाएगा। अगर यहाँ देखा जाएगा 40 200 का कितना प्रतिशत है, अगर यहाँ देखा जाएगा 40 को छोटा अंक है तो यहाँ लिखा जाएगा कुछ अंक, ये कुछ है अंक वाला हो गया, ठीक। यहाँ देखा 200 तो यहाँ हो जाएगा ये कुल अंक हो गया, यहाँ पे कुल अंक माना जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए 40 200 का कितना प्रतिशत है, अगर यहाँ देखा जाएगा प्रतिशत बराबर क्या होगा, कुछ अंक बटा में कुल अंक, गुणे में क्या रहेगा 100 रहेगा। तो कुछ अंक के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 40, क्या लिखा जाएगा 40 बटा में, और कुल अंक के स्थान पे कितना है 200 लिखा जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से गुणा इसलिए हुआ क्योंकि हमको पता है प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाएगा, 100 से किया जाता है, ठीक। आगे यहाँ देखा जाए 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर है, कट जाएगा, ठीक। यहाँ कितना बचा 40 बटा में 2, अगर इसको काटा जाएगा 2 से कटेगा 2 दूना 4, यहाँ जीरो नोट कर आ जाएगा 20% है। मतलब कहने का है हमको 40 200 का कितना प्रतिशत होगा, तो क्या बताया जाएगा 20% होगा, ठीक। अगर आगे देखा जाए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है यदि कलुआ अपने स्कूल की परीक्षा में 540 अंक प्राप्त किए तथा उस परीक्षा का पूर्णांक 600 हो तो कलुआ ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो यहाँ देखा जाए जैसे मान लो किसी के स्कूल में परीक्षा होती है, परीक्षा का कुछ पूर्णांक होता है, कुछ लड़के अंक पाते हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन बनाया गया। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कलुआ कितना अंक प्राप्त कर रहा है, यहाँ पे 540 अंक, कितना 540, यहाँ लिखा जाए कितना, यहाँ ऊपर सूत्र लिखा गया पहले से, लिखेंगे प्रतिशत बराबर प्राप्त किए गए अंक को क्या कहते हैं, प्राप्तांक कहते हैं, ठीक। बटा में कुल अंक, कुल अंक को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, गुणे में क्या रहेगा 100 रहेगा। आगे बराबर सूत्र यहाँ पे पहले से लिख दिया गया, ठीक। आगे देखा जाए अब सूत्र, अब यहाँ देखा जाए प्राप्त किए गए अंक, मतलब कलुआ द्वारा कितना अंक प्राप्त किया गया, तो क्या बताएंगे 540 अंक यहाँ प्राप्त किया है, ठीक। बटा में, और कुल पूर्णांक कितना है यहाँ पे 600, तो यहाँ लिखा जाएगा 600, गुणे में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, ठीक। कितना बचा यहाँ पे 540 बटा में 6, 6 9 54, एक जीरो यहाँ बचेगा तो 90% आ जाएगा यहाँ अगर देखा जाए। अब यहाँ वाला देखा नीचे वाला, यदि चमेली नाम की कोई लड़की है किसी स्कूल में पढ़ती है, तो यहाँ लिखा गया क्वेश्चन के हिसाब से यदि चमेली ने अपने स्कूल के परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए तो बताइए उसने कुल कितना अंक प्राप्त किया यदि परीक्षा का पूर्णांक 600 हो तब। मतलब कहने का है यहाँ प्रतिशत का मान दे दिया कितना 75%, और पूर्णांक का मान दे दिया क्वेश्चन में 600, और कह रहा है यहाँ पे प्राप्तांक कितना होगा, क्या पूछ रहा है, प्राप्तांक बराबर क्वेश्चन मार्क। हम सूत्र हम लोग को पहले से आवे, जब भी इस प्रकार से एग्जाम वाला कहीं क्वेश्चन आएगा तो यहाँ सूत्र पहला वाला, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत बराबर प्राप्त किए गए अंक बटा में कुल अंक, गुणे में 100। 100 से गुणा इसीलिए होगा क्योंकि हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। जब भी 100 से गुणा हो गया होगा इसका मतलब क्या होगा, प्रतिशत में बदला गया है। आगे तो यहाँ नीचे वही सूत्र लिखा गया, प्रतिशत बराबर हो जाएगा प्राप्तांक गुणे में 100 बटा में क्या हो जाएगा पूर्णांक। अब यहाँ अगर देखा है प्रतिशत के स्थान पे क्वेश्चन में कितना दिया है 75, तो 75 रखा जाएगा बराबर प्राप्तांक बटा में 600 और गुणे में 100, क्योंकि पूर्णांक का मान पहले 600 दिया है। आगे 2 जीरो से 2 जीरो नीचे वाला कट गया। अब आगे देखा जाए यहाँ पे
तो यहाँ एक का गुणा अगर प्राप्तांक में करेंगे तो क्या आएगा, प्राप्तांक ही आएगा बटा में 6 और यहाँ पे 75। अब क्या यहाँ पे 6 भाग में अगर बराबर किधर लाएंगे तो किसमें जाएगा, 75 गुणे में 6, 75 गुणे में 6 बराबर प्राप्तांक। और 6 पचे 30 और 6 सत्ते 42, 42 3 45। इसका मतलब प्राप्तांक कितना आ गया यहाँ पे 450। इसका मतलब जो चमेली नाम की लड़की रही होगी 600 में से कितना नंबर पाई होगी, 450 नंबर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आता रहेगा। जैसे अगर यहाँ क्वेश्चन दे दें हम लगाने के लिए सब लोग को, पहला क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पे, मान लिया जाए यहाँ पे 540 600 का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन रहे यहाँ पे, चंपा, अगर चंपा नाम की कोई लड़की है उसके लिए अगर देखा जाए पूर्णांक का मान, अगर देखा जाए कोई एग्जाम है जिसका पूर्णांक रहा होगा 700 का, कितना का 700, और उस पाई है हमारा देखा जाएगा प्राप्तांक, क्या है प्राप्तांक अगर देखा जाए मान लीजिए पा गई है उस 650 मतलब 650 नंबर, तो हमको इसके लिए निकालना है कितना प्रतिशत नंबर पाई है। दूसरा अगर देखा जाए कोई अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए कोई मलुआ नाम का लड़का है, क्या है कोई मलुआ का नाम का लड़का, अगर उसके लिए देखा जाए पूर्णांक अगर दिया है उसके लिए कितना 1000, पूर्णांक का मान दिया है 1000। उसके बाद से यहाँ पे प्राप्तांक का मान पूछ रहा है, कितना प्राप्तांक का मान पूछ रहा है और प्रतिशत का मान दे दिया है क्वेश्चन में कितना, यहाँ पे 20%, कितना प्रतिशत 20%। अब यहाँ पे हमको बताना है कि मलुआ कितना नंबर पाया होगा एग्जाम में। तो इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में दें।